एल्विश भाई का पूरा सिस्टम हिल गया। और ये देखिए एल्विश भाई का सिस्टम कितना तगड़ा है कि एल्विश भाई ने रैंडम सेना को सम्राट भाई के थ्रू कॉल करवा के मैनेज करने को बोला। ये देखिए सिस्टम, कैसे सिस्टम की मूत निकल गई, ये देखिए। रैंडम सेना का जो इमेज आप खराब किए हो, आप रैंडम सेना रैंडम सेना की इमेज वही है भाई, नहीं है भाई। मैं मैक्सटन की बात कर रहा हूँ, इस टाइम की बात करो। मैक्सन का मैटर हम सुलझाएंगे, आपको रैंडम सेना से तो उसे सुलझाओ ना। 4 बार एल्विश भाई ने रैंडम सेना को बोला कि मैक्सटन वाला केस सॉल्व करवाओ भाई, मैक्सटन वाला केस सॉल्व करवाओ भाई। तो भाई क्या ही बचड़ा फैल रखा है, इसको ठीक करो यार। तुम्हारा मैटर तो चल ही नहीं रहा, अभी मैटर ही दूसरा चल रहा है। मैटर हम सुलझाएंगे ना एल्विश, तुम्हारा सारा मैटर हम सुलझाते, ये भी सुलझाएंगे। और इन सब चीजों में वो मुद्दा फिर से दब गया कि एल्विश यादव ने मुनव्वर फारूकी को गले क्यों लगाया। जैसे ही एल्विश के जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनको हमने ही सिखाया था ट्विटर चलाना बिग बॉस के टाइम में, हमने ही सिखाया था सैंपल ट्वीट्स कैसे डाला जाता है, हम नहीं सिखाया, रैंडम सेना नहीं सिखाया था एल्विश यादव के टेलीग्राम चैनल के थ्रू कि किस तरह से ट्विटर ट्रेंडिंग की जाती है, वो रैंडम सेना के अगेंस्ट ट्रोलिंग स्टार्ट कर दिए और फोटो वोटो लीक करने लगे। पहले एल्विश आर्मी ने फोटो, एड्रेस, मेरा फोन नंबर सब लीक करने लगे। तब एल्विश भाई का ईगो हर्ट हुआ और एल्विश भाई ने रैंडम सेना का फोटो, एड्रेस, नंबर सब लीक कर दिया ट्विटर पे। मैंने फिर से एक गलती कर दी, मैं भावुकता में आके मैंने वापस उसको गाली दे दी एल्विश यादव को। फिर से यह मुद्दा दब गया कि एल्विश यादव ने उस कट्टर हिंदू रैंडम सेना का फोटो, एड्रेस, नंबर लीक कर दिया जो हिंदुत्व का काम पिछले 3-4 साल से करती आ रही है। कमलेश तिवारी जी की हत्या इस्लामिस्ट ने कर दी थी और भी कितने सारे हिंदूज की जान चली गई है हिंदुत्व का आवाज उठाने के लिए, लेकिन एल्विश यादव ये चीज नहीं सोच पाए अपने ईगो और घमंड में कि रैंडम सेना का फोटो लीक करना कितना डेंजरस बात है, नंबर लीक करना कितना डेंजरस बात है और एड्रेस लीक करना कितना डेंजरस बात है। फिर से वो मुद्दा दब गया कि मुनव्वर को एल्विश ने गले क्यों लगाया। फिर से वो मुद्दा दब गया कि एल्विश ने अभिषेक सिंह अगर रैंडम सेना का फोटो, नंबर, एड्रेस क्यों लीक किया और मैक्सन का मुद्दा चलने लगा। फिर उसके बाद जब मैं रैंडम सेना के पास जब ये आए थे भीख मांगने कि मैक्सन का मुद्दा सॉल्व कर दो, तो मैं नहीं झुका। मैंने बोला कि पहले आप माफी मांगिए कि आपने गलती की मुनव्वर को गले लगा के। तो एल्विश यादव ने ये बोला कि हाँ वो तो हो ही जाएगा, पहले मैक्सन का मुद्दा सॉल्व करो। जब मैं नहीं झुका उसके एल्विश यादव के सामने, रैंडम सेना के लिए धर्म सबसे ऊपर है, रैंडम सेना बिल्कुल नहीं झुका एल्विश यादव के पैसे और गुंडागर्दी के आगे। तब कोई इन्होंने लोकल का कोई दलाल सेट किया, किसी दलाल को जिसके नाम में ही दलाल है, उस दलाल को सेट किया और उसको रीच की लालच दी, अपने स्टोरी में मेंशन किया ताकि उसको रीच मिले। मैक्सन के पिताजी बोले कि जान से मारने की धमकी दी गई है। एक बाप होने के नाते मुझे डर है, जो कभी भी एल्विश यादव पैसे वाला पार्टी है, वो हर जगह से कहीं कहीं कुछ न कुछ करता रहेगा। अगर किसी तरह का हमला कहीं पे भी होता है हमारे घर परिवार या सागर पे, तो इसका जिम्मेवार वो एल्विश यादव खुद जिम्मेवार होगा। क्या मैक्सन के पिताजी को किसी ने भड़का दिया था? नहीं। और फिर वो दलाल, लोकल के गुंडे मैक्सन के घर पहुंचे, पैसे के साथ साथ धमकी दोनों मिली मैक्सन को और मैक्सन पलट गया। मैक्सन तो पलट गया, मैक्सन तो आपके सो कॉल्ड सिस्टम के आगे झुक गया, वही सिस्टम जो रैंडम सेना से भीख मांगने आया था कि मैक्सन का मुद्दा सुलझा दो भाई, मैक्सन का मुद्दा सुलझा दो। मैक्सन का मैटर मेरे बाद हम सॉल्व करेंगे, इसकी गारंटी हम तुम्हारा लेते तो इस टाइम मैटर नहीं चल रहा, पहले वो सॉर्ट होगा फिर ये सॉर्ट होगा। नहीं होगा तो भाई पहले दूसरा, पहले जो हाईलाइटेड मैटर ना वो सॉर्ट होगा, उसके बाद एकदम हाईलाइटेड वाला। नहीं भाई, सम्राट भाई देख लो यार, जो है मेरा ये है, ये वीडियो भाई अपना बना के डालेगा, माफी मांगेगा। भाई मैंने भी तुम्हें बताई, पहले जो हाईलाइटेड मामला वो शॉर्ट और मेरी गारंटी है। नहीं भाई, रैंडम सेना तो नहीं झुका, लेकिन ये यहाँ पे गुड़गांव के गुंडे के सामने मैक्सन पैसे के साथ साथ या धमकी दोनों में, मुझे पता नहीं पैसे की डीलिंग हुई कि नहीं हुई, वो तुमने झुक गया। अब आपको धमकाइएगा किसी को तो वो तो पलटेगा ही। खैर, इन सब चीजों में फिर से यह मुद्दा दब गया कि एल्विश यादव ने मुनव्वर को गले क्यों लगाया, एल्विश यादव ने मुनव्वर के साथ ब्लॉगिंग क्यों की, एल्विश यादव ने मुनव्वर को की तारीफ क्यों की, एल्विश यादव ने मुनव्वर के साथ स्टोरी क्यों डाली। वही एल्विश यादव जिसने चीख के अपने बायो में लिखा हुआ है कि मैं हिंदू हूं। कोई हिंदू मुनव्वर फारूकी के साथ गले लगा सकता है क्या? नहीं लगाएगा। हाँ, सचिन तेंदुलकर और ये अक्षय कुमार जैसे लोग गले लगाए तो वो चीख के अपने आप को नहीं बताते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू। रैंडम सेना ने कभी कास्ट की राजनीति नहीं की, कभी स्टेट की राजनीति नहीं, कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन ये कास्टिस्ट एल्विश यादव जो पहले अखिलेश यादव को सपोर्ट करता था, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता था, वैसे हम तो भाई अखिलेश को सपोर्ट रहा भाई, तो भाई बताओ कि क्यों ना करें हम अखिलेश को सपोर्ट। जब योगी की सरकार आई तब ये कट्टर हिंदू बन गया। खैर, फिर से ये मामला दब गया कि एल्विश यादव ने मुनव्वर को गले क्यों लगाया, एल्विश यादव ने कट्टर हिंदू रैंडम सेना का फोटो लीक क्यों किया, एल्विश यादव ने मेरा नंबर क्यों लीक किया, मेरा एड्रेस क्यों लीक किया, और एल्विश आर्मी नंगा नाच शुरू कर दी, सिस्टम 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 सिस्टम। लेकिन आपका सिस्टम, आपका एल्विश यादव रैंडम सेना के सामने मूतने लगा और आया था मेरे सामने भीख मांगने कि मैक्सन का मैटर सॉल्व कर दो, लेकिन रैंडम सेना नहीं झुका, मैक्सन का मैटर सॉल्व नहीं किया। तब ये कोई दलाल के पास गए।
एल्विश यादव भाई कल बड़ा बड़ा रुद्राक्ष का माला पहन के आए ये साबित करने के लिए मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं। लेकिन मैंने आज तक इनको कभी भी रेगुलरली कोई रुद्राक्ष का माला पहनते नहीं देखा, क्योंकि ये जानते हैं कि सोशल मीडिया के कट्टर हिंदू कितने रियल कट्टर हिंदू और कितना बेवकूफ बनाना कितना आसान है कट्टर हिंदुओं को, कि एल्विश यादव जैसे ढोंगी सट्टाबाजी हिंदू अपने आप को कट्टर हिंदू बता सकते हैं। अब बात यही आती है कि क्या रैंडम सिन्हा ने जब पिछले 6 महीने में अपना पूरा समर्पण किया था, पूरे हिंदूज ने वोट दिया था, पूरे हिंदू समाज ने एल्विश यादव को वोट दिया था कट्टर हिंदू समझ के, तो क्या एल्विश यादव को मुनव्वर के साथ गले लगना चाहिए था? मैं बार बार यही सवाल पूछता हूं कि क्या एल्विश यादव को मुनव्वर के साथ गले लगाना चाहिए था? क्या एल्विश यादव को मुनव्वर के साथ स्टोरी डालना चाहिए था? क्या एल्विश यादव को मुनव्वर के साथ हंस गुल के व्लॉगिंग करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए थी। क्या एल्विश यादव ने अपनी इस गलती के लिए माफी मांगा? नहीं मांगा, क्योंकि वो घमंडी है और वो जुआ प्रमोट करके उसके पास लाखों करोड़ों अरबों पैसा है और उसके पास सिस्टम भी है, उसके पास बीजेपी आईटी सेल के 2-3-4 दलाल भी हैं जो उसके बड़े बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करवाते हैं, तो उसको डर नहीं लगता। और पैसे के दम पे किसको नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन आप पैसे के दम पे रैंडम सिन्हा को कभी नहीं खरीद सकते, कभी नहीं खरीद सकते, कभी नहीं खरीद सकते। आपका सिस्टम आया था मेरे सामने भीख मांगने कि मैक्सन का मैटर सॉल्व कर दो, मैं नहीं झुका। मैं चाहता तो एल्विश यादव के बारे में भी नहीं बोलता इस चीज को, मैं दोस्ती को ऊपर रखता, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए रैंडम सिन्हा पे कि रैंडम सिन्हा ने धर्म को ऊपर रखा और एल्विश यादव ने भी गद्दारी की तो एल्विश यादव के अगेंस्ट भी बोला रैंडम सिन्हा। सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है, मैं कोई डीलिंग नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको अगर आप शांति दिमाग से मन में सोचोगे तो रैंडम सिन्हा नहीं झुका, रैंडम सिन्हा एल्विश यादव के सामने नहीं झुका। रैंडम सिन्हा ने एल्विश यादव के अगेंस्ट आवाज उठाई, धर्म के खिलाफ बोलने पे, धर्म के खिलाफ, धर्म को गाली देने वाले को गले लगाने पे एल्विश यादव के खिलाफ भी रैंडम सिन्हा ने आवाज उठाई। ये एग्जाम्पल सेट होता है कि कोई रैंडम सिन्हा पे ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि मैं गद्दार हूं, मैं दलाल हूं। ये जरूर इल्जाम तुम लगा सकते हो कि मैंने कोई गाली दी, मैंने कुछ किसी को गाली गलौज की, और जितने भी फेक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं कि मैंने सिखों को गाली दी, मैंने शूद्रों को गाली दी, अगर कोई माई का लाल ये प्रूव कर दे वो स्क्रीनशॉट सही है तो मैं अपना पेज बंद करके मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन किसी के माई के लाल में कुव्वत नहीं है कि इस चीज को प्रूफ साबित कर दे। एल्विश यादव ने वो भी चीज को कोट किया, सारा मामला दब गया। एल्विश यादव के टट्टे जिनको हमने सिखाया था ट्विटर चलाना, वही हमारे अगेंस्ट ट्वीट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि एल्विश भाई का तो सिस्टम है। सिस्टम नहीं है भाई तुम्हारे एल्विश भाई का, तुम्हारे एल्विश भाई जुआ प्रमोट करते हैं, दलाली करते हैं और तुम जैसे मजदूरों को बेवकूफ बनाते हैं और पैसा अपने घर में नोट छापते हैं और तब नोट के दम पे दलालों को खरीदते हैं और तब धमकाते हैं लोगों को। यही चीज है सिस्टम तुम्हारे भाई का, और ऐसे सिस्टम को अगर तुम प्रमोट करते हो तो तुम भी दिहाड़ी मजदूर हो। तुम अपने मां बाप को यह बताना कि मैं एक जुआरी के सिस्टम को ऑनलाइन प्रमोट करता हूं, अपने मां बाप से पूछना कि क्या मैं सही हूं, पूछना अपने मां बाप से। बस यही चीज है भाई। रैंडम सिन्हा न कभी झुका है न कभी झुकेगा किसी के भी सामने। रैंडम सिन्हा सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म का प्रचार करेगा और धर्म के लिए स्टैंड लेगा, चाहे वो एल्विश यादव हो चाहे वो कोई भी हो। हमने पिछले 3-4 साल में इतने हजारों काम किए हैं कि मैं गिना के थक जाऊंगा। बस यही चीज है कि सारा मुद्दा यही था कि